न्यूज़ 360 में सबसे पहले आपको बंगाल सरकार के उस फैसले पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसने सनसनी फैला दी है। देशभक्ति की भावना से लबरेज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की गूंजती ये आवाज कहीं और की नहीं बल्कि उस बंगाल की है जहां से इसका असली वजूद है। जो वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध घोष बन गया था, जिस गीत को जुलूसों, रैलियों और जेलों में गाकर, लिखकर जनमानस में देशभक्ति की अलख जगाई गई। अब उस राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की गूंज बंगाल के कोने कोने में सुनाई देगी। पश्चिम बंगाल की धरती पर चाहे स्कूल हो या मदरसा, अब रोज सुबह की शुरुआत का नजारा कुछ ऐसा ही दिखेगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की गूंज अब बंगाल के हर शैक्षिक संस्थानों में गूंजेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने इसे जरूरी कर दिया है। दरअसल बंगाल की शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के साथ साथ अब सभी सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों में भी क्लास शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। मदरसा शिक्षा निदेशालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। आधिकारिक आदेश में साफ कहा गया है कि पुराने सभी नियमों और प्रथाओं को रद्द करते हुए ये नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। आदेश के मुताबिक ये नियम सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त मदरसों पर तुरंत लागू होगा। नए आदेश के बाद अब क्लास शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना सभा, असेंबली में वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। आदेश के मुताबिक अब सभी मदरसों को इस आदेश को लागू करने के बाद इसकी रिपोर्ट भी विभाग को सौंपनी होगी। इससे पहले शुभेंदु सरकार ने 14 मई 2026 को स्कूल शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य किया था। अब इसी नीति को बढ़ाते हुए इसे मदरसों में भी लागू कर दिया गया है। लेकिन बंगाल सरकार का ये फैसला कुछ समितियों को अखरता हुआ नजर आ रहा है। 100 साल से हम ये गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको हमारे ऊपर न थोपे, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल जो एक हर रिलीजन के लोगों को फंडामेंटल राइट दिया गया वो उसका उल्लंघन है। लिहाजा इसको हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से भी जो है हम ये गुजारिश करते हैं कि अपने इस फैसले को से जो है वो पीछे हटे, अपने इस फैसले को वापस ले। हम मुसलमान जो है साफ लफ्जों में कहते हैं हम इसको हरगिज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये विरोध करने वाले तुष्टिकरण की बात करते हैं और पश्चिम बंगाल की धरती से तो वंदे मातरम गाया गया था राष्ट्रगीत, तो वहाँ तो पहले से अनिवार्य होना चाहिए। जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए इस गीत के माध्यम से हमारे क्रांतिकारियों में ऊर्जा भरने का जो काम किया था, पर आज उस गीत को गाने में उनको परहेज लगता है या जो विरोध करने की बात करते हैं उन्हें अपने गिरेबान में झाँक कर देखना चाहिए और तुष्टिकरण की राजनीति को बंद करना चाहिए। हालांकि वंदे मातरम का जो ये विरोध हो रहा है ये कोई नया नहीं है और ना ही बंगाल सरकार का ये कोई नया फैसला है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 11 फरवरी को राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए थे। लेकिन सियासत की ये आदत पुरानी है कि किसी फैसले को अपने वोट बैंक के हिसाब से विरोध या फिर समर्थन के तराजू पर तौला जाता है। बंगाल में भी यही हो रहा है। टीएमसी से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर ने भी इस पर आपत्ति जताई है। वंदे मातरम नहीं होना चाहिए। वो मुसलमान को जो कुरान है, उनका जो कुरान हदीस को जो लिखा हुआ है, वहाँ का कोई वंदे मातरम बंधन करने का कोई जगह नहीं है। वंदे मातरम में भारत का नागरिक होने का तरफ सारे जगह में बोल सकते हैं, लेकिन कोई शिक्षा प्रतिष्ठान में ये नहीं होना चाहिए। वो कोई जनरल जो शिक्षा है, स्कूल है, कॉलेज है, सब कुछ में होना चाहिए, लेकिन कोई मुसलमान को खास जो
शिक्षा प्रतिष्ठान है, वह तो यह नहीं होना चाहिए। कल हम लोग बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर ये सब में नहीं है। हम लोग पश्चिम बंगाल में ज़्यादा निवेश कैसे आए, पश्चिम बंगाल में रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, पलायन कैसे रोका जाए, और जितना हमारा ही पश्चिम बंगाल की हमारा भाई बहनों ने आज दुनिया की सारे जगह पे बैठे हुए हैं, वो लोगों को कैसे इस जगह पे फिर से लाया जाए, उसका निवेश का साथ वो लोग यहाँ आकर स्टार्टअप करें। हम लोग इसी स्थिति में है। वी वांट टू मेक वेस्ट बंगाल ए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट, दैट इज अवर ओनली एंड ओनली ऑब्जेक्टिव। वंदे मातरम पर एक वर्ग खुलकर इसका विरोध कर रहा है। ऐसे में सियासत के बीच कई बार आम लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए वंदे मातरम को लेकर क्या आदेश दिए गए हैं, केंद्र सरकार का नियम क्या कहता है, ये आम आदमी के लिए समझना सबसे जरूरी हो जाता है। राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा। सामूहिक रूप से पूरे 6 पैरा गाए जाएंगे। राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे पूरे 3 मिनट 10 सेकंड में गाने होंगे। जरूरत पड़ने पर गीत को प्रिंट करके बांट सकेंगे। राष्ट्रगीत के दौरान सभी लोग सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। सरकारी स्कूल में दिन की शुरुआत में सामूहिक गायन होगा। राष्ट्र ध्वज को परेड में लाते समय, तिरंगा फहराते समय, किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के पहुंचने पर, राष्ट्रपति के संबोधन से पहले और बाद में, राज्यपाल उपराज्यपाल के समारोह में, राज्यपालों के भाषण से पहले और बाद में, सिविलियन अवार्ड समारोह जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, स्कूलों में कामकाज शुरू होने से पहले। अभी दंड या कानूनी कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है जब किसी डॉक्यूमेंट्री या फिल्म के हिस्से के रूप में बजाया जा रहा हो, क्योंकि इससे फिल्म में बाधा आ सकती है। वंदे मातरम को लेकर अभी भले ही सजा का प्रावधान ना हो, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल और असम में अपनी शानदार जीत के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जनगण मन के बराबर का दर्जा देने का फैसला किया। अधिकारियों के मुताबिक इसका मकसद वंदे मातरम को भी उसी कानूनी दायरे में लाना है जिसके तहत अभी राष्ट्रीय गान को सुरक्षा मिली हुई है। एक बार लागू होने के बाद वंदे मातरम गाए जाने के दौरान किसी भी तरह का अपमान या फिर बाधा डालना एक न्यायिक सुनवाई योग्य अपराध बन जाएगा। मौजूदा वक्त में कानून में राष्ट्रीय ध्वज, संविधान या राष्ट्रगान के अपमान से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान है। इसमें जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। प्रस्तावित संशोधन इन प्रावधानों को वंदे मातरम तक भी बढ़ा देगा। इसका मतलब है कि इसका उल्लंघन करने पर भी इसी तरह के कानूनी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। मौजूदा नियमों के तहत अगर कोई शख्स जानबूझकर राष्ट्रगान गाने से रोकता है या उसमें बाधा डालता है तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। बार बार ऐसा करने वालों को कम से कम 1 साल की जेल होगी। कुल मिलाकर बंगाल ने स्कूलों और मदरसों दोनों में अब वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया है। हालांकि इस पर सियासी वार पलटवार का दौर जरूर जारी है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि वंदे मातरम पर उपजा ये विवाद कहां जाकर थमता है।